हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में क्या बेसिक अंतर है। लास्ट वीडियो में हमने इन दोनों वेब पेज के बारे में जाना था और जाना था कि वेब पेज किसे कहते हैं। आज इन दोनों पेजों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि दोनों में डिफरेंस लिखिए। तो जब भी डिफरेंस की बात आती है, किसी भी दो टॉपिक में यदि आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो बेटर है कि आप डिफरेंस इस तरीके से कंपैरिजन फॉर्म में शो करें। मतलब एक कॉलम बनाएं, एक तरफ एक टॉपिक लिखें, दूसरी तरफ दूसरा, और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस हैं वो लिखिए। डिफरेंसेस हमेशा ऐसे टेबल के फॉर्म में ही लिखना अच्छा रहता है। बहुत से बच्चे अभी भी मैंने देखा एग्ज़ाम में, डिफरेंस मैंने पूछा था तो उन्होंने पैराग्राफ लिख दिए थे। ये पैराग्राफ लिखना, ये तो आपने डिफ़ाइन किया है, इसमें क्या मुख्य अंतर हैं ये डिफरेंसेस शो नहीं किए हैं आपने, उनको एक्सप्लेन कर दिया, उनका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। तो आगे से ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपसे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस लिखिए, तो डिफरेंस आपको इसी तरीके से टेबल बना के, जिस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है कि ये दो कॉलम के नाम, बीच में एक लाइन खींच के और इनके डिफरेंस पॉइंट वाइज लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय आप एक पैराग्राफ लिखने के। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला डिफरेंस इन स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में क्या है देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, इन स्टैटिक वेब पेज पेजेस विल रिमेन सेम until some change it manually, and in dynamic web page content of pages are different for different visitors। मतलब कि स्टैटिक वेब पेज तब तक चेंज नहीं होते जब तक यूज़र इसे मैनुअली चेंज ना करे, यूज़र या क्रिएटर, तब तक ये एज इट इज़ शो होंगे। आप इसको एक बार खोलो, दो बार खोलो, 10 बार खोलो, कोई भी यूज़र किसी भी सिस्टम पे से इसको ओपन करेगा, किसी भी नोट पे से यदि ये ओपन होता है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? जब इस पेज को यूज़र या क्रिएटर ही इसको मैनुअली चेंज करे तो ये पेज चेंज होते हैं। अदरवाइज़ एक बार जैसे ये पेज बना के सर्वर पर स्टोर हो गए, एज इट इज़ ये आप क्लाइंट की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। जबकि डायनामिक वेब पेज पेजेस के कंटेंट अलग अलग विजिटर्स के लिए अलग अलग हो जाते हैं, है ना। हो सकता है कि आप व्यू करें तब उसके कंटेंट आपके अकॉर्डिंग शो हो रहे हों, और इसके बाद कोई और व्यू करे तो कंटेंट थोड़े अलग शो हों। तो डायनामिक पेजेस की क्वालिटी ही ये होती है कि ये अलग अलग विजिटर्स के लिए अलग अलग कंटेंट शो करते हैं, है ना। दैट्स वाई इट इज़ डायनामिक वेब पेज। ओके, नेक्स्ट आता है स्टैटिक वेब पेज आर सिंपल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वेयर डायनामिक वेब पेज आर कॉम्प्लिकेटेड। स्टैटिक वेब पेज एक बार क्रिएट करके सर्वर पर स्टोर कर दिए, बस इनका काम एक ही रहता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे उसकी स्क्रीन पे शो होते हैं, और जैसे ही क्लाइंट का यूज़ ख़त्म हो जाता है वो फिर से जाके सर्वर पर स्टोर हो जाते हैं। तो ये जो वेब पेज हैं वो थोड़े इजी वेब पेज कहलाते हैं। इनको मैनेज करना, इनको बनाना, ये कोई एक बड़ा काम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ये बहुत आसान है। जबकि डायनामिक वेब पेज कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन वेब पेजों पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये यूज़र से डेटा लेके बहुत सारा डेटा सर्वर पर स्टोर भी करते हैं और अलग अलग कंटेंट शो भी करते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड वेब पेज कहलाते हैं। आगे देखते हैं। इन स्टैटिक वेब पेज इंफॉर्मेशन आर चेंज रेयरली। स्टैटिक वेब पेज में इंफॉर्मेशन बहुत कम चेंज होती है। जब उसका क्रिएटर उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करता है तभी वो इंफॉर्मेशन चेंज होती है। इन डायनामिक वेब पेज इंफॉर्मेशन आर चेंज फ्रिक्वेंटली। डायनामिक वेब पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होती है, जल्दी जल्दी चेंज होती है ना। जैसे ही एक क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आप कोई लॉगिन आईडी वगैरह कर रहे हैं अपने जीमेल अकाउंट पे, तो जैसे ही आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के क्लिक किया, आपके सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपकी आईडी ओपन होके दिखाई देगी। तो ये वेब पेज जो हैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, कंटेंट को चेंज करते हैं, इसीलिए इनको हम डायनामिक वेब पेज बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक वेब पेज टेक्स लेस टाइम फॉर लोडिंग
देन डायनामिक वेब पेज। ये वेब पेज जब आप इनको ओपन करते हैं तो ये कम टाइम लगता है इनका ओपन होने में और लोड होने में, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल से वेब पेज होते हैं। ये जस्ट कंटेंट इनका जो रहता है वो टेक्स्ट और इमेज रहता है, इनमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, और ये सर्वर से रिक्वेस्ट होने पर फटाफट आपकी स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। तो ये लोड होने में कम टाइम लेते हैं, जबकि डायनामिक वेब पेज टेक्स मोर टाइम फॉर लोडिंग, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं लोड होने में, है ना। इनका ओपन होना भी कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कई बार हम इसमें जो भी एंट्रीज फिलअप करके इसको सबमिट करते हैं तो भी उसके बाद वो प्रोसेस करने में टाइम लगाते हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में स्टैटिक वेब पेज लोड होने में कम टाइम लेते हैं, जबकि डायनामिक वेब पेज काम करने में और लोड होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, इन स्टैटिक वेब पेज डेटाबेस इज़ नॉट यूज्ड। स्टैटिक वेब पेज में डेटाबेस का उपयोग नहीं किया जाता है। ये सीधे सर्वर से आपकी स्क्रीन पे आते हैं और फिर जाके सेव स्क्रीन से सर्वर पर हो जाते हैं। इसमें हम कोई यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, इसलिए इसका कोई स्टोर्ड डेटाबेस ये क्रिएट नहीं करते हैं या इनमें कोई डेटाबेस यूज़ नहीं होता है। इन डायनामिक वेब पेजेस डेटाबेस इज़ यूज्ड। डायनामिक वेब पेज में डेटाबेस का यूज़ होता है, क्योंकि यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं, आपने कहीं पे भी अपना कोई फॉर्म भरा है तो वो कहीं ना कहीं जाके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इन डायनामिक वेब पेजेस डेटाबेस इज़ यूज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, Static web pages are written in language such as HTML, JavaScript, CSS, etc. स्टैटिक वेब पेज को लिखने के लिए हम ज़्यादातर HTML, JavaScript और CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल से वेब पेज होते हैं तो ये इन लैंग्वेजेस में क्रिएट हो जाते हैं। जबकि डायनामिक वेब पेजेस आर रिटन इन लैंग्वेज सच एज CGI, AJAX, ASP, ASP.NET या नेट और एट्सेट्रा। इनको बनाने में हम और भी अलग अलग एडवांस लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायनामिक वेब पेज में हमें इफ़ेक्ट्स और हमें इमेज, ऑडियो और डेटाबेस लेना, बहुत सारी चीज़ें डालना रहती हैं। तो इसको हम HTML या जावास्क्रिप्ट में ना क्रिएट करके और दूसरी लैंग्वेजेस में जो अच्छी एडवांस लैंग्वेजेस है उनमें हम इसका क्रिएट करते हैं। और डायनामिक वेब पेजेस में एनिमेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी इनमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन स्टैटिक वेब पेजेस static web page does not contain any application program. स्टैटिक वेब पेज कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं होता है, इनमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होता है। इन डायनामिक वेब पेजेस कंटेन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट सर्विसेज। डायनामिक वेब पेजेस अलग अलग सुविधाएं देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। जबकि स्टैटिक वेब पेज सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, इनमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस रिक्वायर्ड लेस वर्क एंड कॉस्ट इन डिज़ाइनिंग देम। स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए कोई ज़्यादा कॉस्ट या समय नहीं लगती है और ये बनाने में आसान भी होते हैं, है ना। ये सिंपल से HTML लैंग्वेज में भी क्रिएट किए जा सकते हैं। जबकि डायनामिक वेब पेज रिक्वायर्स कंपैरेटिवली मोर वर्क एंड कॉस्ट इन डिज़ाइनिंग दैम। डायनामिक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए अधिक समय भी लगता है, लागत भी लगती है और कई बार ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो जाती है। स्टैटिक वेब पेज आसानी से बन जाते हैं, जबकि डायनामिक वेब पेज बनाने में ज़्यादा समय और कॉस्ट लेते हैं। कंपैरिजन यहाँ पे दोनों का हो रहा है कि स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज का कंपेयर करने पे हम ये कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि डायनामिक वेब पेज की कॉस्ट ज़्यादा होती है और स्टैटिक वेब पेज को बनाने की कॉस्ट और टाइमिंग कम होती है। ये तो थे इन सबके थोड़े थोड़े बेसिक डिफरेंसेस, इनकी डेफिनेशंस, इनके यूजेस, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये वेब पेज क्या होते हैं
और इनको क्या बोला जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।